एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो जैसे कि आज मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था, ये था मेरा 27 सितंबर का शिफ्ट 3। ठीक है, तो ये मैंने एग्ज़ाम अभी दे के आया 3 बजे से, 2 से 3 एग्ज़ाम था। थोड़ा डिले हुआ था मेरे सेंटर पे, बट अदरवाइज स्मूथली एग्ज़ाम हो गया था। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा इंग्लिश का अटैम्प्ट कितने थे, मैथ्स कैसा था, रीजनिंग कैसा था, फिर उसके बाद मैं लेवल्स की बात करूँगा और उसके बाद मैं ओवरऑल एनालिसिस करके बताऊँगा कि एग्ज़ाम का पेपर ओवरऑल कैसा था। एवरेज भी बताऊँगा और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, जैसे कि ये सेल्फ एग्ज़ाम एनालिसिस है। तो पहले मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में मैंने पूरा 30 अटैम्प्ट किया था, मैथ्स में मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और रीजनिंग में मैंने 34 अटैम्प्ट किया। तो देखा जाए तो टोटल मैंने 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 100। गाइस, लेवल की बात करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या था, उस हिसाब से हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेक्शन वाइज, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये इजी लेवल पे आया था। मतलब मैं तो मॉडरेट भी नहीं लेके जाऊँगा, ईजी लेवल था। एक क्लोज टेस्ट था, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो था वो मॉडरेट लेवल पे था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, मैं ऐसा कहूँगा। थोड़े अच्छे थे, थोड़े से थे कि समझ जो पाएगा, जिसकी रीडिंग अच्छी है वही लोग कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक हमारा पैसेज था। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो याद नहीं, बट मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि 7-8 क्वेश्चन होगा और क्लोज टेस्ट का भी 5 क्वेश्चन होगा। उसके बाद एरर की बात करूँ तो 5 एरर से क्वेश्चन थे, ठीक है। ये इसको ऐसा करते हैं, 5 एरर से क्वेश्चन थे, ठीक है। पैराजम्बल कुछ 2 पैराजम्बल था, ठीक है। 2 पैराजम्बल से क्वेश्चन थे। पैसेज जो था ये किसके अबाउट था, मैं अगर बता दूं तो ये समथिंग आई एम नॉट, ये तो मतलब इसके बारे में था कि कुछ हार्मफुल चीज़ के बारे में था। आई एम नॉट श्योर, बट नॉर्मली था कि अमॉन्ग्स द नेशंस, अमॉन्ग द एनिमल्स, या तो समथिंग मैंने ऐसा पहला वाला मार्क किया था, ठीक है। पैराजम्बल भी इजी था। सी, एरर बहुत इजी था, ठीक है। बेसिक जो हम लोग करते हैं ना, एरर के क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे थे कि आप लोग रीड करोगे और आपके बन जाएंगे। आई एम श्योर जिसका भी ये शिफ्ट था उनको पता होगा कि एरर कैसा था, मतलब मोस्टली सिर्फ रीड करने से आंसर मिल जा रहा था, क्योंकि वो रीडिंग में ही अलाइन नहीं हो रहा था। पैराजम्बल भी इजी था, 4 वाला था और चारों को बस कोई एक सिनेरियो था, उसी को थिया कि जैसे मान लो राम गया भाजी मार्केट, वहाँ से उसने भाजी लिया, ऐसा करके बहुत ईजी था। पैराजम्बल भी ईजी था। उसके बाद स्पेलिंग से क्वेश्चन नहीं था। हाँ, वर्ड्स रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है हमारा, उससे भी मेरा ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये ओवरऑल पेपर था। इसमें अगर कुछ छूट रहा होगा, हाँ, अगर मैं बता दूं कि पैसेज में यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ, थोड़ा और नीचे लेता हूँ मैथ्स, अच्छा। पैसेज में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 3 सिनोनिम्स ही थे, एंटोनिम्स नहीं थे और बहुत ईजी थे। एक पूछा था अबो, ओवरऑल, तो उसका ओवरऑल था तो अबो उसका होगा आंसर, ठीक है। दूसरा एक बोल्ड था, फिर एक साइड का था, मतलब ऐसे इजी इजी थे ना। बोल की जगह सॉरी डिमांड था, डिमांड था, अबो था, और अबो की जगह ओवरऑल था, और फिर साइड था, ठीक है। और बहुत इजी था, ये सिनोनिम्स आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं कोई 1-2 क्वेश्चन भूल रहा हूँ तो समझ जाओ कि वो इजी था, कुछ ऐसा नया इंग्लिश में देखने नहीं मिला था। अब अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स का जो पेपर था मॉडरेट पे था, मैं तो कहूँगा इजी टू मॉडरेट था एंड लेंथी था कुछ क्वेश्चंस। मैं मतलब मैंने बहुत दिन से ये मॉक्स नहीं दिए इसलिए हो गया, अदरवाइज 30 क्वेश्चन पहुँचना था, पहुँच सकते थे, ठीक है। मतलब इजी टू मॉडरेट लेंथी लेवल पे था हमारा मैथ्स। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2 DI थे, जैसे कि मैं बता दूँ, 2 DI से, दो नहीं 3 DI के क्वेश्चन थे। 2 DI इजी था और जो एक DI था वो थोड़ा सा करने लायक था, ठीक है। पर उसके भी क्वेश्चन इजी थे, कह सकते हो ओवरऑल। 2 रॉन्ग क्वेश्चंस थे, मतलब रॉन्ग नंबर वाले सीरीज़ थे, 2 रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया। उसके बाद 6 से 7 मे बी प्लस क्या था हमारा, स्पीड मैथ्स था, कैलकुलेशन वाला, ठीक है। स्पीड मैथ्स और कैलकुलेशन यू कैन से। उसके बाद मैं बात करूँ तो क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिले था। एजेस से क्वेश्चन था हमारा, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन था, ओके। ये सब जो भी क्वेश्चंस थे इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे, नथिंग न्यू टू सी, नॉर्मली थे। और क्वेश्चंस के लेंथ भी छोटे थे, तो इतना बड़ा भी नहीं था। और इसमें अगर मैं कुछ बता पाऊँ तो मेरे ख्याल से ऐसा ही था, और कुछ में ऐसा हार्ड नहीं था। नंबर सीरीज़ तो देखने नहीं मिला था मुझे, ठीक है। बाकी ऐसा ही था। और इसका भी जो मैंने बताया था आप लोग को ऑलरेडी कि मैंने 27 अटैम्प्ट किया था, ठीक है।
अब अगर हम लोग बात कर ले कि रीजनिंग पे, तो रीजनिंग मेरा 34 क्वेश्चन था, समझ लो 35 था। वो एक मेरा इसलिए छूट गया क्योंकि मैं 30 सेकेंड पे मैं बोला क्या करूँ, नॉर्मली था वो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला क्वेश्चन था। तो इसमें मैं बता दूँ कि पहले मुझे 8 स्टोरीज़ वाले बिल्डिंग की एक पज़ल मिली थी, ठीक है, 8 स्टोरीज़ वाला पज़ल था बिल्डिंग वाला। फिर मैं जब क्वेश्चन चेंज किया तो उसके बाद मुझे क्या मिला, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चन था, मतलब अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना था और चेक करना था कि कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करूँ तो दो सिलोजिज्म से क्वेश्चन थे। फिर एक था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है गाइस। एक पज़ल और था, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस थे। सर्टेन अनसर्टेन पब्लिक बैठी थी, नॉर्थ के साइड देख रही थी, इजी था, नॉट दैट मच बिग डील। 5 क्वेश्चंस का एक और था, सर्कुलर अरेंजमेंट, 7 लोग को बैठाना था, 7 पीपल वाला था, इजी था, सेंटर में देख रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करूँ तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ था, जैसे मैंने बोला 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, बड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल था, अपने को बताना था प्रीसीडिंग सक्सीडिंग कितने नंबर है, 17 से 18वां कौन है, 9वां से 10वां कौन है, लेफ्ट एंड राइट, ये वाला था, ठीक है। उसके बाद करूँ तो शायद एक और पज़ल था जो मैंने लास्ट में कर लिया था, मैंने बीट कर दिया था, हाँ। 5 लोग बैठे थे, वो भी 2 पैरेलल रो में, ठीक है, रो वाला पज़ल था पैरेलल। 5 क्वेश्चन इसमें भी थे, तो ओवरऑल ये भी पूरे 35 क्वेश्चन थे। तो अब मैं अगर बात करूँ मैं ओवरऑल की पेपर कैसा था, तो आप लोग को मैं बता दूँ साफ साफ, ठीक है, कि इंग्लिश जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि मैं इसको मॉडरेट भी नहीं लेना चाहूँगा, इंग्लिश है, मे बी शायद मेरा प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा हो या तो मैं थोड़ा एवरेज तक हूँ। तो मतलब एक एवरेज की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही लो, क्योंकि मेरे साथ भी जो लोग बैठे तो वो लोग कह रहे थे इजी था। अगर मैं एवरेज की बात करूँ मैथ्स में तो ये कह सकते हो आप लोग मॉडरेट टू लेंथी था, लेंथी भी कुछ ही क्वेश्चंस थे, एक दो, नॉट दैट मच, तो मैं इजी टू मॉडरेट ही इसको खींचना चाहूँगा। रीजनिंग की बात करूँ तो ये भी इजी ही था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है इजी इसको भी डालना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा बना हुआ था। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस हो गया एसबीआई क्लब को लेके। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं अगर आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि एग्ज़ाम का सेंटर जो था स्मूथली हुआ, वेन्यू भी ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो मैं एसबीआई क्लब का टेक्स्ट बुक पे मॉक दिया था वो ऑलमोस्ट रेलेवेंट थे, जैसा इजी उसमें पूछा जा रहा था मेमोरी बेस में, उसी प्रकार से मॉक बना था। ठीक है एवरीवन, तो थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर ऑल एग्जाम मॉक्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।